हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। पहले हमें पंडित प्रशंसा वाला अध्याय के अंदर पंडित की प्रशंसा किया, और ये है मूर्ख की निंदा। निंदा हमारे लिए शोभायमान नहीं है, पर हम व्यवहार के अंदर मूर्ख व्यक्ति को कैसे समझे, इसके लक्षण क्या क्या हैं, यहाँ श्लोकबद्ध संक्षिप्त में इसका वर्णन किया है। श्लोक नंबर 235 और सीरियल नंबर 950। वर पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनाचरैः सह न मूर्ख जन संसर्गः सुरेंद्र भुवनेष्वपि। वर पर्वत दुर्गेषु, पर्वत की चट्टियों के ऊपर रहना अच्छा है, वहां भी रहना बहुत कठिनता वाला है, लेकिन फिर भी अच्छा माना है। भ्रांतम वन चरे सह, और कोई बार अगर जंगल के अंदर हमारे भटकना हो तो वह जंगली पशु हैं, उनके साथ भी अगर हमारा थोड़ा सहवास या साथ रहना या साथ चलना हो जाए तो भी कोई दोष नहीं है। परंतु मूर्ख लोगों के साथ अगर संसर्ग हुआ तो मूर्ख लोगों का संसर्ग से, उनके संपर्क से हमें हमारे अंदर भी दुर्गुण आ सकते हैं। उनके साथ स्वर्ग के अंदर रहना भी योग्य नहीं माना। इतना उनसे दूर रहना, क्योंकि न तो उनसे दुश्मनी करना है और न उनसे कोई मित्रता। मूर्खों को मूर्ख समझकर ऐसे अपन को अलग रहना है। श्लोक नंबर 236 सीरियल नंबर 951 महाभारत आरण्य पर्व के अंदर कहते हैं, मूर्खो हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभः अशुभं वाक्यमादत्ते पुरुषमिव शुकरः। मूर्ख ही जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभा। मूर्ख मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अच्छी और बुरी बातें लगातार बोलता ही रहता है, और बिना पूछे भी लगातार इसकी वाणी विराम नहीं लेती। साथ साथ ऐसी गंदी वाणी से, जैसे सुअर हैं, सुअर केवल अपना भोजन में विष्ट को ग्रहण करता है, वैसे मूर्ख हैं, वो केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं। उनके अंदर अच्छी भावना या अच्छी वाणी नहीं आती। श्लोक नंबर 229 सीरियल नंबर 952 मूर्खोऽपि मूर्खं दृष्ट्वा च चन्दनादपि शीतलः यदि पश्यति विद्वांसं मन्यते पितृघातकम्। मूर्खोऽपि मूर्खं दृष्ट्वा, मूर्ख जो होता है जब मूर्ख को मिलता है तो अब इसको निंदा कुतली करने का बहुत बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एक दूसरे का विचार मिलने से
वो इसमें लग जाएंगे। वो चंदन जैसा शीतल बन जाता है। और कभी वो विद्वान को देखता है, यदि पश्यति विद्वान सब, वो विद्वान को देखता है तो समझो कि इसको एक दुश्मन अपने पिता का हनन करने वाला, पिता को मारने वाला या संबंधियों को मारने वाला जैसा दुश्मन है, वैसा दुश्मन के रूप में इसको दिखता है, क्योंकि इसके साथ इसका विचार मिलता नहीं है और वो इसकी बात को सुनते नहीं है। श्लोक नंबर 238, सीरियल नंबर 953, पंचतंत्र के अंदर कहते हैं, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयपानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को कभी उपदेश करने के लिए जाऊंगा तो वहां पर उल्टा ही मानेगा, वो क्रोधायमान होगा, वो शांत नहीं होगा। जैसे सांप को हम दूध पिलाएंगे तो दूध पीने पर भी सांप के अंदर अमृत नहीं आएगा, जहर ही रहेगा। पयपानम भुजंगानम, सांप को दूध पिलाने से वो जहर रहित कभी नहीं बन सकता, केवलम विषवर्धनम। श्लोक नंबर 239, सीरियल नंबर 960, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, शोभते विदुषां मध्ये नेव निर्गुण मानसः, अंतरे तमसां दीपः शोभते नार्क तेजसाम्। शोभते विदुषां मध्ये नेव निर्गुण मानसः, विद्वानों की सभा के अंदर गुण रहित मूर्ख कभी शोभा नहीं देता। जैसे अंधकार के अंदर दीप का प्रकाश की हमें महत्ता दिखती है, अंधकार के अंदर दीपक प्रकाशमान है, लेकिन वो दीपक अगर सूर्य उदय हो जाए तो सूर्य उदय के बाद में जलता हुआ दीपक का कोई अर्थ नहीं है, इसका जलना या न जलना दोनों समान है। वैसे मूर्ख लोग विद्वानों की सभा के अंदर शोभा नहीं देते। श्लोक नंबर 240, सीरियल नंबर 961, यहाँ पर मूर्ख और विद्वान दोनों का विभाग एक ही श्लोक में करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का विनोद से, कालो गच्छति धीमता, काव्य शास्त्र का विनोद से बुद्धिमान व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है, और मूर्ख लोगों का व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्ख लोग को व्यसन बहुत रखते हैं, अनेक प्रकार के व्यसन, जैसे अफीम, अमल जिसको कहते हैं, अमल, शराब, बीड़ी, सिगरेट, और इसके साथ में फिर वहां पर पान गुटखा, अधिक से अधिक व्यसन रखते हैं, और फिर प्रमाद करके सोने में, निद्रा के अंदर समय व्यतीत करते हैं, और दूसरा उनका समय व्यतीत होता है कलह के अंदर, लड़ाई झगड़े में। श्लोक नंबर 241, महाभारत सभा पर्व के अंदर कहते हैं, यस्य नास्ति विवेकस्तु केवलम यो बहुश्रुतः, न स जानाति शास्त्रार्थान् दर्विपाक रसानिव।
जिस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है तो बार बार सुनने से इसको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही सार और शास्त्र का अर्थ को ग्रहण कर सकता है। यहां पर दृष्टांत दिया है, जो शास्त्र का अर्थ को नहीं समझता है, तो जैसे यहां पर भोजन बनाते समय हमारी कड़छी पतीली के अंदर या कढ़ाई में घूमती है, तो भोजन बनने पर इसको रस का स्वाद का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। श्लोक नंबर 242, सीरियल नंबर 967। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसको बुद्धि नहीं है, तो शास्त्रम तस्य करोति किम, तो शास्त्र इसको क्या करेंगे। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, जो आंख से रहित है, प्रज्ञा चक्षु है, इसके सामने अरीसा का कोई ही अर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 243 चाणक्य नीति में कहते हैं, सीरियल नंबर 968। रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः। रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवा, जो रूप यौवन से संपन्न है, विशाल जिसका कुल है, जो कुल के अंदर धनवान है, दानी है, अच्छे संस्कारी हैं, जैसा जिसका विशाल कुल हो, परंतु विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः, जिसके अंदर विद्या नहीं है तो शोभा नहीं पाता, वो शोभामान नहीं होता। जैसे यहाँ पर किंशुका, केशुड़ा गुजराती में कहते हैं, इसके पुष्प देखने के अंदर बड़े सुंदर होते हैं, पर जिसके अंदर सुगंधी बिल्कुल नहीं होती है, वैसे सुगंधी रहित पुष्पों के जैसा इसका जीवन बनता है। श्लोक नंबर 244 सीरियल नंबर 969 गणेश पुराण में कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी बालो येन न पाठिता न शोभते सभा मध्ये अंश मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, माता जिसकी दुश्मन है और पिता भी जिसका वैरी माना जाएगा। कौन से माता पिता? बालो येन न पाठित, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो वास्तव के अंदर माता पिता भी इस बालक के दुश्मन ही है, क्योंकि न शोभते सभा मध्य अंश मध्य बको यथा। जैसे अंशों की सभा है, बुगला भी सफेद है, लेकिन अंशों की सभा के अंदर बुगला कभी शोभा नहीं देता, ऐसे पठितों की सभा के अंदर समुदाय में अनपढ़ अशिक्षित गवार शोभा नहीं देता, और ये इसका माता पिता को न पढ़ाने का ये दोष है। श्लोक नंबर 245 सीरियल नंबर 974 भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, न कोई दान करते हैं, न जिनको कोई ज्ञान है, शील का मतलब चारित्र जिनका ठीक नहीं है, न गुण है न धर्म है, ऐसे व्यक्ति इस मृत्यु लोक के अंदर वास्तव में मानव शरीर धारण के 12 रूप हैं। जैसे मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, जैसे पशु पक्षी भ्रमण करते हैं, वैसे उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना जीवन सुधारने के लिए ज्ञान, भक्ति और सत्संग की आवश्यकता है, और ऐसा करके अपना जीवन को धन्य बनाए, मूर्ख न रहे। ये मूर्ख निंदा वाला अध्याय यहाँ संक्षिप्त व्याख्यान माला में पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।